हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कई बार आपसे आपके फ्रेंड्स या फिर कोई टीचर या फिर कोई अजनबी ये पूछ लेता है कि आप दिन भर करते क्या हो। वॉट डू यू डू होल डे। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में इस क्वेश्चन का जवाब देना हो तो आप कैसे देंगे। सम पीपल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश कि व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट। सम पीपल आस्क यू इन इंग्लिश कि व्हेन डू यू गेट रेडी, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो फॉर वर्क। Some people ask you, when are you free? Some people may ask you, when do you take your lunch? When you have your lunch? दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलने का तरीका। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी एक्टिविटी जो आप दिन भर करते हैं उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज कमलेश यादव एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। लेट्स लर्न हाउ टू टॉक अबाउट आवर डेली रूटीन। अब दोस्तों, जब भी हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हम डेली रूटीन को बोलेंगे कैसे। ठीक है, तो यहां पर आ जाइए, बोर्ड पर देखिए। अगर आपको कोई सा भी डेली रूटीन वाली चीजें बतानी हो तो आपको केवल एक चीज याद होनी चाहिए, और वो याद होनी चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एज यू ऑल नो दैट वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे गो, वेंट, टू, गोन, गोइंग। तो उसी प्रकार अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद है तो हमें करना क्या है, हमें आगे लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगाना है ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो आपको याद ही नहीं करना है। यू ओनली नीड टू रिमेंबर कि जो सेंटेंस में बोलने वाला हूं उसका मुझे फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट तो हमेशा आई होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट डू यू डू होल डे, आप दिन भर क्या करते हो, तो आपको बोलना है कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठता हूं। मैं को बोलेंगे आई, और उठने को बोलेंगे वेकअप। आई वेकअप। तो हम पॉइंट वाइज करते हैं इसे। आई वेकअप, वेकअप भी बोल सकते हैं, और हम उठने को गेटअप भी बोल सकते हैं। आई वेकअप, कितने बजे उठते हैं, बजे के पहले आपको 8 लगाना है। आई वेकअप 8 6 AM इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, आई वेकअप 8 6 AM इन द मॉर्निंग। आपको पूरा सेंटेंस बोलना है। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, वॉट डू यू डू आफ्टर दैट। तो आप बोलोगे उसके बाद ना मैं उठता हूं तो मैं ब्रश करता हूं। भाई उठेंगे तो ब्रश ही करेंगे। तो उसके बाद, अंग्रेजी में ना एक शब्द होता है उसके बाद के लिए। अगर आपको बोलना हो उसके बाद, तो आपको उसके बाद के लिए बोलना पड़ेगा आफ्टर दैट। क्या बोलना पड़ेगा, आफ्टर दैट। आफ्टर दैट। इस तरीके से आप लगा देंगे एक कनेक्टर, एक ज्वाइनर, जो आपके सेंटेंस को बोलेगा। किसी ने पूछा व्हेन डू यू गेट अप, आई वेक अप और आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। फिर किसी ने पूछा कि चलो ये बताओ कि भैया आप फ्रेश उसके बाद क्या करते हो, आप बोलोगे आई ब्रश, मैंने ब्रश करता हूं। आई ब्रश माई टेथ, मैं अपने दांतों को साफ करता हूं। ये इतना सा सेंटेंस हो जाएगा, आई ब्रश माई टेथ। उसके बाद व्हाट डू यू डू, उसके बाद आप बोलोगे उसके बाद ना मैं चाय पीता हूं। तो आपने यहाँ पे थर्ड नंबर पे लगा दिया देन आई। अब आई हो गया सब्जेक्ट, और पीने को बोलते हैं टेक, तो आप यहां पर लगा देंगे आई टेक टी। और चौथा सेंटेंस हमारा हो गया, चौथा सेंटेंस हमारा हो गया आई टेक टी हो गया। अब चौथा सेंटेंस हो गया आपका कि आप चाय पीने के बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू आफ्टर टेकिंग टी। आप चाय पीने के बाद क्या करेंगे, तो चाय पीने के बाद आपने कहा कि सर मैं नहाता हूं, तो आप बोलेंगे आई टेक बाथ, है ना। फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, देन आई गेट रेडी, आई गेट रेडी। अब अगर आपको यहां पर टाइम मेंशन करना हो तो आप क्या करोगे, 8 लगाएंगे। सर आपने बताया था कि टाइम के पहले 8 लगाते हैं। आई गेट रेडी 8 9 o'clock। अब चाहो तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई गेट रेडी 8 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मैंने पूछा भाई उसके बाद क्या करते हो, जैसे मैंने पूछा कि व्हेन डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, आप अपना खाना कब खाते हैं, अपना नाश्ता कब करते हैं। आप बोलेंगे कि आई हैव माई ब्रेकफास्ट। टेक की जगह हैव भी लगा सकते हैं, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, ब्रेकफास्ट बोलना है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट 8 9:30, है ना। किसके साथ लेते हो, विथ माई फादर, मैं अपने पापा के साथ अपना ब्रेकफास्ट लेता हूं। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, सातवां, कि भैया तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तो आप बोलोगे
आई गो टू स्कूल। आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, आपको बोलना है आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल 8, आई गो टू स्कूल 8। कितने बजे जाओगे भैया आप, कितने बजे जाओगे? तो आप बोलोगे आई गो टू स्कूल 8 10 o'clock। क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल 8 10 o'clock। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद समवन कैन आस्क यू दैट व्हेन डू यू टेक योर लंच, तो आप फिर बोलोगे आई टेक या आई हैव माई लंच, आई हैव माई लंच 8:12 PM। मैं नून में या 12 बजे के आसपास मैं अपना लंच लेता हूं। इस तरीके से यू कैन फर्दर स्पीक कि आई स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स इन द स्कूल, आफ्टर दैट आई कम बैक होम, इन द इवनिंग आई गो टू प्ले। आप किसी ने पूछा कि आप कब खेलने जाते हो, तो आप बोलोगे कि आई गो टू प्ले, आई गो टू प्ले फुटबॉल, आई गो टू प्ले फुटबॉल 8:05 o'clock। मैं 5 बजे फुटबॉल खेलने जाता हूँ। समवन कैन आस्क यू एट व्हाट टाइम डू यू गो टू टेम्पल, आई गो टू टेम्पल 8:06 o'clock। एट व्हाट टाइम डू यू हैव योर डिनर, आई हैव माई डिनर 9 o'clock और 8 o'clock। एट व्हाट टाइम डू यू स्लीप, आई गो टू बेड। अब सोने को क्या बोलेंगे? आई गो टू बेड 8, 9:30 o'clock और 10 o'clock। इस तरीके से व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट योर डेली रूटीन, जब आप अपने डेली रूटीन के बारे में बात करना चाहते हैं दोस्तों, तब आपको सिंपली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर है? तो आपको इसमें डू डस का यूज नहीं करना है। जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, कौन से क्वेश्चन? डेली रूटीन क्वेश्चंस, डेली रूटीन क्वेश्चंस, ठीक है, डेली रूटीन क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, डेली रूटीन क्वेश्चंस को? तो डेली रूटीन क्वेश्चंस होंगे, वो कैसे होंगे? तो वो आपके 2 पार्ट में होंगे। जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। जैसे क्वेश्चन आया कि व्हेन डू यू गो टू बेड, ये क्वेश्चन होगा। आप सोते कब हो, है ना, आप सोते कब हो। क्वेश्चन पूछा है WH वर्ड में, आंसर देना है सिंपल। आंसर देने का तरीका क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आप बोलोगे आई गो टू बेड, आई गो टू बेड 8, आई गो टू बेड 8। कितने बजे होगा बेटा? आई गो टू बेड 8 व्हाट टाइम? आई गो टू बेड 9 o'clock। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, योर टाइम मे बी डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, 9 o'clock 10 o'clock 11 o'clock। अगला अक्सर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है कि व्हेन डू यू टेक योर लंच, व्हेन डू यू टेक योर लंच, आप अपना लंच कब लेते हैं? आप खुद भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई आंसर दे सकता है। आप बोलेंगे आई टेक, आप टेक की जगह हैव भी बोल सकते हैं, आई टेक और हैव माई लंच 8:01 PM। इस तरीके से यू कैन आंसर। अब दोस्तों, इस पूरे सेशन के थ्रू मैं क्या आपको सिखाना चाहता हूँ, वॉट आई रियली वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू टीच यू कि आपको डेली रूटीन संबंधित क्वेश्चंस भी आने चाहिए और आंसर भी आने चाहिए। तो आप ध्यान रखना कि जब आप अपने डेली रूटीन की बात कर रहे हो, जब भी आप अपने डेली रूटीन की बात कर रहे हो, तो आपको कुछ क्वेश्चंस भी आने चाहिए और आपको आंसर्स भी आने चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे क्वेश्चंस और यहां पर हम लिख देंगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आने चाहिए? जैसे क्वेश्चंस ऐसे, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, व्हेन यू गो टू प्ले आउटसाइड, व्हेन यू टॉक टू योर पेरेंट्स, आप अपने माता पिता से कब बात करते हैं, व्हेन डू यू डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क कब करते हैं, इस तरीके से। अब उसके क्वेश्चन भी आपको पूछते आने चाहिए और आपको उसके आंसर भी देते आने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आपका आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए।
अगर मैं आपका क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पूछ रहा हूं तो आपका आंसर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आपका आंसर क्या होना चाहिए, आई एम गोइंग टू मार्केट। यानी कि मैंने अगर कॉन्टिन्यूअस में पूछा तो आपका जवाब भी कॉन्टिन्यूअस में आया। मैंने पूछा हैव यू टेकन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है, आपका आंसर प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, बिकॉज मेरा क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट में था। तो आप बोलोगे येस आई हैव टेकन माई फूड, इस तरीके से आप बोलेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक टास्क है, आपको अपना डेली रूटीन के 10 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स ऑफ योर डेली रूटीन आपको कमेंट में लिखना है। सुबह आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे ब्रश करते हो, कब आप नाश्ता करते हो, क्या क्या कब कब करते हो। आपको 10 सेंटेंसेस एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। यकीन मानिए अगर आपने ये 10 सेंटेंसेस लिख लिए और कमेंट कर दिए तो आपको कभी भी अपना डेली रूटीन बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप सभी के रूटीन का इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।